हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब तक हम लोगों ने सारे प्रोसेसेस डिस्कस किए। हम लोगों ने आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा, हम लोगों ने एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा, हम लोगों ने आइसोबैरिक प्रोसेस पढ़ा और हम लोगों ने आइसोकोरिक प्रोसेस भी पढ़ा। इन सभी में वर्क डन के फॉर्मूलेज देखे और हम लोगों ने ये भी देखा कि इनके न्यूमेरिकल्स कैसे आए, है ना, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना, ये भी देख लिया हम लोगों ने। अब हमारा टॉपिक आता है थर्मोडायनामिक्स का, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज हीट इंजन। इंजन ये शब्द हम लोग बचपन से सुनते हैं, है ना। ट्रेन का इंजन, है ना, गाड़ी का इंजन, है ना, बाइक का इंजन, अपने कार का इंजन। सो ये इंजन, ये बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है ना। लाइफ में विदाउट इंजन अभी तो इमेजिन करना सिचुएशन इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। विदाउट इंजन यू कैन नॉट इवन मूव, है ना। ऐसा हो गया अभी, कुछ कहीं से कहीं जाना है, एक शहर से दूसरे शहर जाना है, इवन गांव के गांव में जाना है, तो वी नीड कार, वी नीड टू व्हीलर, है ना, वी नीड बाइक। तो everything works, these every vehicles work on engine। तो इंजन को सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, डिफाइन करेंगे कि इंजन है क्या। सो इंजन इज डिफाइंड एज अ डिवाइस which converts heat partly into work or mechanical energy। okay, a device which converts heat, a part of heat into work also known as mechanical energy is known as heat engine। बोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। यानी ऐसा डिवाइस विच कन्वर्ट्स अ पार्ट ऑफ हीट इनटू वर्क। पार्ट, ओके, पार्ट इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकल इंजन में कुछ वेस्टेज होता है, तो पार्ट ऑफ हीट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वर्क, है ना। पूरा का पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता प्रैक्टिकल में। आइडियल में तो पूरा हीट कन्वर्ट होता है पूरा वर्क में, लेकिन प्रैक्टिकली पूरा हीट नहीं होता, इसलिए पार्ट ये शब्द आया। ठीक है, समझ में है सबको। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंजन वर्क्स ऑन साइक्लिक प्रोसेस। इट वर्क बाय यूजिंग साइक्लिक प्रोसेस, यानी इसके अंदर साइक्लिक प्रोसेस यूज होता है। साइक्लिक यानी जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म किया, जिसका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है, तो इसके अंदर साइक्लिक प्रोसेसेस यूज होते हैं। ओके, तीसरी बात, देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ हीट इंजन। फर्स्ट इज वर्किंग सिस्टम या फिर वर्किंग सब्सटेंस बोलेंगे हम लोग उसको वर्किंग सब्सटेंस। दूसरा है हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर और तीसरा है सिलेंडर। याद रखना है, सभी पॉइंट नोट भी करते चलेंगे। ओके, क्लियर विद दिस। नेक्स्ट, वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है? ये गैस होता है। ओके, यानी जिससे वर्क होने वाला है, जो वर्क करने वाला है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं शॉर्ट में, जो वर्क करने वाला है इंजन में, जिसके वजह से वर्क होने वाला है, उसको हम लोग वर्किंग सब्सटेंस बोलते हैं। जिसके वजह से काम निकलने वाला है, वर्क, है ना। तो अभी तुमको ध्यान में रखना है, इसका डेफिनेशन क्या है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिस्टम एंड इट इज एन आइडियल गैस फॉर एन आइडियल हीट इंजन। अब जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है आइडियल, तो फिर प्रैक्टिकल के लिए क्या होता है वर्किंग सब्सटेंस? For practical heat engine, it is a mixture of fuel vapor and air in case of petrol and diesel engine or steam in steam engine। यानी steam engine में अगर working substance बोला तो it is steam, अगर पेट्रोल डीजल इंजन में वर्किंग सब्सटेंस बोला तो इट इज फ्यूल वेपर एंड एयर। फ्यूल वेपर और एयर ये पेट्रोल या डीजल इंजन में होता है, और आइडियल हीट इंजन में ये आइडियल गैस होता है। तो तुमको वर्किंग सब्सटेंस याद होने चाहिए। आइडियल हीट इंजन में आइडियल गैस, पेट्रोल डीजल इंजन में फ्यूल वेपर एंड एयर, फ्यूल के वेपर्स, ओके, और एयर। स्टीम इंजन में स्टीम। नेक्स्ट पॉइंट, द वर्किंग सब्सटेंस, व्हाट इट डज, पहला काम, इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम रिजर्वायर, सबसे पहला काम, और दूसरा इट डज वर्क। ये 2 काम है वर्किंग सब्सटेंस के, देखेंगे हम लोग आगे। सिर्फ अभी तुम लिखते चलो, समझते चलो। एक बार पूरा जब हीट इंजन का वर्किंग देखेंगे ना, तो तुमको पूरा समझ में आ जाएगा पूरा। तो इसका काम क्या होता है वर्किंग सब्सटेंस का? ये हमेशा हीट एब्जॉर्ब करता है रिजर्वायर से, और जो हीट एब्जॉर्ब किया उससे वो वर्क भी करता है, इट डज वर्क। समझ आया? ओके, नेक्स्ट, हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर हम लोगों ने देखा था, ये दूसरा एलिमेंट। पहला एलिमेंट क्या था? वर्किंग सब्सटेंस। दूसरा एलिमेंट क्या है? हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर। ओके, हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर ने क्या, द वर्किंग सब्सटेंस इंटरेक्ट्स विथ हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर।
ओके ये हॉट और कोल्ड रिजर्वायर के साथ में इंटरेक्ट करते रहता है। ओके इंटरेक्ट करना यानी क्या, देखो सबसे पहला हॉट रिजर्वायर यानी क्या, हॉट रिजर्वायर इज द सोर्स ऑफ हीट which is at a relatively high temperature and is capable of providing large amount of heat at constant temperature TH. It is also called as source. hot reservoir यानी क्या समझ के लो, hot reservoir यानी ऐसे समझ लो, रिजर्वायर यानी क्या होता है, रिजर्वायर को मराठी में या हिंदी में क्या बोलते हैं, साठा, है ना, साठा, जहां पे जमा है, जहां पे वो चीजें बहुत क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो हॉट रिजर्वायर में लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट इज present at high temperature, large amount of heat at constant temperature, relatively high and constant temperature it is present। अब इसमें से हीट एब्जॉर्ब करेगा कौन, वर्किंग सब्सटेंस। सो याद रखेंगे ना हम लोग, वर्किंग सब्सटेंस ने क्या किया, हॉट रिजर्वायर से हीट एक्सट्रैक्ट किया, एब्जॉर्ब किया, किसने, वर्किंग सब्सटेंस ने। कहां से, हॉट रिजर्वायर से। क्या किया, हीट एब्जॉर्ब किया। ओके हीट एब्जॉर्ब किया। ओके क्लियर विद दिस। अब यानी हॉट रिजर्वायर ने हीट प्रोवाइड किया, वर्किंग सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब किया, यानी हॉट रिजर्वायर ने प्रोवाइड किया, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोर्स। सेम डेफिनेशन कोल्ड रिजर्वायर के लिए आएगी। देखो कोल्ड रिजर्वायर इज द सिंक ऑफ हीट which is at relatively lower temperature and is capable of absorbing ट्यून में हो गया, absorbing large amount of heat at constant temperature TL। it is also called as sink। सिंक हमारे घर में होते हैं ना, सिंक है ना, किचन में सिंक होता है जहां मम्मी पानी डालती है, जो एक्स्ट्रा का जो पानी होता है ना, यानी जो भी चीज काम की नहीं होती है ना, सिंक होता है ना, सबके घर में किचन में सिंक होगा, जिसको बेसिन कहते हैं, बेसिन। तो क्या होता है वहां पे, जो भी चीज काम की नहीं है वो बेसिन में जाएगी, मतलब कहां जाएगी, सिंक में जाएगी। ओके तो यहां पे जो हीट अब जो काम की नहीं रही, यानी क्या किया, वर्किंग सब्सटेंस ने हीट एब्जॉर्ब किया, किससे, हॉट रिजर्वायर से, उससे वर्क किया, फिर जो बच गया, एक्स्ट्रा बच गया, वो किसको दे दिया, सिंक को। अब सिंक की खास बात क्या है, इट कैन एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। कहां से एब्जॉर्ब करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, वर्किंग सब्सटेंस से, यानी कितनी भी हीट डाल दो ये एब्जॉर्ब करेगा। ऐसा नहीं कि इसके अंदर थोड़ी हीट डाला भर गई, इसके अंदर की हीट की क्वांटिटी भर गई, ऐसा नहीं, कितनी भी एब्जॉर्ब कर सकता है ये हीट। अब ये सारी चीजें मैं जो टर्म्स बोल रहा हूँ ना, अगर तुमको नहीं भी ध्यान में आए तो नेक्स्ट लेक्चर तक या ये लेक्चर के एंड तक तुमको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा। ओके तुमको ध्यान में आ जाएगा पूरा। ये सब बोर्ड्स में लिखना पड़ता है ना, सभी चीजें, तो इसके नोट्स बनाते चलो साथ ही साथ। ओके तो कोल्ड रिजर्वायर इज द सिंक ऑफ हीट विच इज एट अ रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर एंड उसका काम क्या है, इट एब्जॉर्ब्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिलीज्ड बाय वर्किंग सब्सटेंस। सिंस यहाँ पे हीट को हम लोग फेंक रहे हैं, जो काम की हीट नहीं है उसको फेंक रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सिंक बोलते हैं। ठीक है, तीसरा एलिमेंट क्या था, पहला एलिमेंट क्या था बताओ, पहला एलिमेंट था वर्किंग सब्सटेंस, दूसरा एलिमेंट क्या था, हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर, तीसरा जो एलिमेंट होता है ना, दैट इज व्हाट इज दैट, सिलेंडर, है ना, सिलेंडर होता है। सिलेंडर क्या है, सिलेंडर वही सिलेंडर है जिसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस होता है। और वर्किंग सब्सटेंस अगर गैस है या स्टीम है तो उसको किसी भी चीज के अंदर रखना पड़ेगा ना, या फ्यूल वेपर और एयर का जो मिक्सचर है उसको किसी चीज के अंदर एनक्लोज करना पड़ेगा ना, तो वो जो कोई चीज जिसके अंदर एनक्लोज होता है वर्किंग सब्सटेंस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिलेंडर। सो जनरली वर्किंग सब्सटेंस इज एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर विच इज फिटेड विथ, ये तो हम लोगों ने बहुत बार देखा है, अपन ने क्या फिट करके रखा है इसको, मासलेस, फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल पिस्टन, हम लोगों ने फिट करके रखा है। नेक्स्ट चीज, द वर्किंग सब्सटेंस डज सम वर्क बाय डिस्प्लेसिंग द पिस्टन इन द सिलेंडर। वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है, थोड़ा सा वर्क करता है, क्या कैसे वर्क करता है, वो डिस्प्लेस करके पिस्टन को डिस्प्लेस करके इन द सिलेंडर। यानी इमेजिन करो, देखो ये ऐसा सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ठीक है, ये अंदर जो गैस है या स्टीम है या फ्यूल वेपर और एयर का मिक्सचर है, ये क्या करेगा, इसको पुश करेगा और ये पिस्टन को डिस्प्लेस करेगा, है ना, ये डिस्प्लेस करेगा पिस्टन को, है ना। तो वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है, काम करता है, कैसे काम करता है, बाय डिस्प्लेसिंग द पिस्टन,
इन द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर के पिस्टन को धक्का देके वो क्या करता है, वर्क करता है। नेक्स्ट, दिस डिस्प्लेसमेंट, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ किसका, पिस्टन का, इट इज ट्रांसफर्ड टू द एनवायरमेंट यूजिंग सम अरेंजमेंट सच एज क्रैंकशाफ्ट व्हिच ट्रांसफर्स मैकेनिकल एनर्जी टू द व्हील्स ऑफ द व्हीकल। अब तुमने शायद ये कैस्ट्रॉल ऑयल वगैरह के इसके अंदर तुमने ऑयल की जो एड होती है ना, एडवर्टाइजमेंट है ना, कैस्ट्रॉल ऑयल या फिर कोई एक आधे ऑयल की, अब मेरे को कैस्टर ऑयल ही पता है, उसके अंदर देखो वो बताते कि वो पिस्टन ऐसा वर्क कर रहा है, सिलेंडर के अंदर ऐसा पिस्टन मूव करते हैं, और वो पिस्टन जो है ना, ये जो मूवमेंट हो रही है, ये मूवमेंट जाती है चक्कों तक और चक्के घूमते हैं, समझ रहे हो, ये पिस्टन ऊपर नीचे जाएगा, ये ऊपर नीचे वाली मोशन ऐसी गोल गोल मोशन जो चक्के की मोशन है उसको वहां तक जाएगी। कैसे जाएगी, विद द हेल्प ऑफ क्रैंक शाफ्ट, विद द हेल्प ऑफ क्रैंक शाफ्ट। ध्यान में है सबको, नोट डाउन करो ये सब चीजें। ओके, तो जितनी भी चीजें, जितनी भी मोशन है, जितना मोशन है किसका, पिस्टन का, वो व्हील्स तक विद द हेल्प ऑफ क्रैंक शाफ्ट जाएगा। ओके, अब ये पिस्टन मूव क्यों करेगा, ऊपर नीचे क्यों मूव करेगा, क्योंकि उसके अंदर का वर्किंग सब्सटेंस के काम करेगा, उसकी वजह से। वर्किंग सब्सटेंस अगर एक्सपांड हुआ तो पिस्टन ऊपर जाएगा, वर्किंग सब्सटेंस अगर कॉम्प्रेस्ड हुआ तो पिस्टन नीचे आएगा। आया में सबको, हाँ, हम लोग आगे बेसिकली वर्किंग देखेंगे इसका। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंजन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीट इंजन। सबसे पहला जो टाइप है ना, दैट इज एक्सटर्नल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन यानी the working substance is heated externally, बाहर, which occurs in steam engine। जो स्टीम इंजन होते हैं ना, उनको ईसी इंजन भी कहते हैं, ईसी, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, जहां पे वर्किंग सब्सटेंस का जो कंबशन है, जहां पे वर्किंग सब्सटेंस जो है, जहां तुम जला रहे हो, मतलब स्टीम, वो इंजन के बाहर हो रहा है, बाहर, एक्सटर्नली। और दूसरे आएंगे इंटरनल कंबशन इंजन, जहां पे वर्किंग सब्सटेंस इज हीटेड इंटरनली। ओके, इसका एग्जांपल पेट्रोल या डीजल इंजन है ना। पेट्रोल, मेरे को एक बात बताओ, गाड़ी चालू करने के लिए तुमको पेट्रोल बाहर लगाना पड़ता है क्या, ऐसा आग लगाना पड़ता है क्या बाहर से, नहीं, वो पेट्रोल अंदर के अंदर कंबस्ट हो रहा है ना, वो जल रहा है अंदर के अंदर, या डीजल अंदर के अंदर जल रहा है, इंजन के अंदर उसका कंबशन हो रहा है, तो वो हो गया इंटरनल, अंदर यानी इंटरनल कंबशन इंजन। अगर यही कंबशन, स्टीम का कंबशन जो है वो इंजन के बाहर हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है सबको यहां तक। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन हीट इंजन, और एक हीट इंजन कैसा वर्क करता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट। अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के लेक्चर के बेसिक्स हम लोग वहां यूज करेंगे। ओके, बाय बाय एवरीवन।